white. Okay, first of all I'm going to use white over here. So this is Fevicryl colors that I'm going to use. Hello Ragini, hello Pushpalata. Okay, so these are the acrylic colors. ये जो Fevicryl वाले colors है, these are the same ones which I'm going to use over here. So I'll start away with this. First of all we'll do the background and then we will go for the knife painting. So mostly today I'm going to do the brush work and tomorrow we'll do the knife work. So first of all here at this end, usually we must give 2 coats of colors. Whenever you do this acrylic painting, usually we give 2 coats of colors. That way what happens that you get a proper coverage on your canvas. Your canvas is not seen and you get a proper coverage of it, of the colors. Hi Rina, hello Alka. Okay, so almost this white color is done. So here there is some kind of light at this corner. There is some kind of light. The girl is dancing over here and there is some kind of light which we have to create over here. So for that I'm taking this chrome yellow. Just we will need a pinch of chrome yellow, and here it is rounded kind of light over here. So just beside that, in a curved manner. You can see my colors are going in a curved manner. So हमें वैसा ही देना है. Yeah, it will be available. ये recording ये हमारी available रहेगी, बाद में भी available रहेगी. आप later you can see it later also, no problem. Now I will go for a light shade of blue. Okay, I'm taking this lighter blue. And जिस तरह से ये हमारा कर्व जा रहा है, in the same way we will go for the curve. I'm just leaving the girl over here like this. कुछ इसमें इफेक्ट्स हैं जो कि नाइफ से ही आएंगे, which we will give later on the background. बैकग्राउंड बनने के बाद उसके ऊपर हमारा नाइफ से इफेक्ट आएगा. या इट इज़ लाइट ब्लू. अगर आप देखोगे ये मेरा कैमलिन का है. सो इट इज़ रिटन लाइट ब्लू ओनली. अगर आपके पास लाइट ब्लू नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, आप ये ले सकते हो. कहाँ गया हमारा सेरुलियन ब्लू. वी कैन टेक सेरुलियन ब्लू ऑल्सो. जस्ट शो यू द कलर. हाँ, ये वाला, ये कलर भी आप ले सकते हो. दिस इज सेरुलियन ब्लू. यू कैन यूज दिस ऑल्सो. जस्ट अगेन आई एम टेकिंग वाइट एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ब्लेंडिंग इट विद द लाइट ब्लू. इधर और हमें लाइट शेड देना है. सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट विद द लाइट ब्लू लाइक दिस. एंड जस्ट मेंटेन द कर्व. ये जो कर्व है हमें प्रॉपरली मेंटेन करना होगा. आई जस्ट एक्सटेंड दिस लाइटर शेड मोर. थोड़ा और हम एक्सटेंड करेंगे इसको. अगर लाइट ब्लू नहीं है आपके पास, यू कैन गो फॉर सेरुलियन ब्लू. वो इट विल गिव ऑलमोस्ट द सेम शेड. हेलो पूनम. ये मैंने फ्री हैंड ये स्केच किया था एंड देन आई एम डूइंग द कलरिंग. मैं आई डिडंट ट्रेस इट, जस्ट आई वेंट फॉर द फ्री हैंड स्केचिंग. स्लोली द कलर इज गेटिंग मोर इंटेंस एंड मोर डार्क. ओके, सो आई विल टेक दिस सेरुलियन ब्लू जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था. ये जो हमारा शेड है इट विल गो टिल हियर ऑलमोस्ट एट दिस प्लेस. सो अकॉर्डिंगली जैसे जस्ट आप जब आप करते हो ना, तो मे बी यू विल लूज लाइक ट्रैक ऑफ की कैसे जा रहा है हमारा. तो जस्ट मूव योर ब्रश लाइक दिस एंड देन जस्ट मूव योर ब्रश लाइक दिस. तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द कर्व. आप इस तरह से मूव करो अपने ब्रश को लाइक दिस. जस्ट कीप योर हैंड लाइक दिस एंड मूव योर ब्रश इन द सेम वे. जस्ट मूव योर ब्रश लाइक दिस. तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द सेम कर्व. हाय सरिता.
इन केस आपका कैनवस दिखता है, ऐसे भी ना भी दिखे, whenever you do the background or anything, like at least go for 2 layers. तो ये मैं एक और लेयर दे के छोड़ूंगी। ये अभी आपके सामने एक लेयर कर रही हूँ, एंड लेटर ऑफलाइन मैं सेम चीज़, उसको कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगी। आई वोंट डू एनी चेंजेस, जस्ट आई विल गिव वन मोर लेयर ऑफ द कलर एंड आई विल जस्ट लीव इट। ये मेरा यहाँ तक जा रहा है, ओके, या इट इज़ गोइंग लाइक दिस, जस्ट आई विल, हाँ, नाउ आई टेक अ लिटिल ऑफ दिस टी ब्लू कलर। थोड़ा सा यहाँ टी ब्लू का इफेक्ट है, हालांकि आप नहीं भी दो यहाँ टी ब्लू, तो वी विल बी गिविंग इट विथ आवर दिस नाइफ से हम लोग को देना ही है। एंड नाउ आई गो फॉर पर्शियन ब्लू। यू कैन सी यहाँ अभी जहाँ व्हाइट, एक्चुअली व्हाइट इज ए ट्रांसपेरेंट कलर, सो अगर आप व्हाइट जहाँ भी दोगे तो वो एक कोट से कभी भी आपका काम नहीं चलेगा, सो इट इज़ अ मस्ट दैट यू गो फॉर सेकेंड कोट। ओके, वन मोर थिंग, द स्कर्ट ऑफ द गर्ल, ओके, इट इज़ वेरी डार्क इन कलर, मतलब ऊपर से ब्राइटनेस है, बट इफ़ यू सी केयरफुली, अगर आप, मैंने रेफरेंस पिक सब जगह डाली है, अगर आप रेफरेंस पिक को केयरफुली देखोगे तो जो उसका बेस है दैट इज अ डार्कर इन शेड। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो इनसाइड ऑल्सो लाइक दिस। मैं इनसाइड जा रही हूँ, बट व्हाट आई विल डू, आई जस्ट लीव अ फ्यू गैप्स वेयर द लाइन्स आर देयर, वेयर द लाइन इज देयर, सो दैट व्हेन आई डू इट नेक्स्ट टाइम, whenever I do this skirt part, I know that where the line is going. So this needs to be very dark in color. तो हमारा base since it is dark, so I will go for Persian blue inside also. And at a few places I'll just leave the lines. इस तरह से मैं lines छोड़ दूंगी, so that I know that where this thing is going, where my this color is going, where I can see the lines at least. तो थोड़ा सा just I will just leave a little, at few places I will leave it like that only. Inside it is very very dark. This is Persian blue that I am using right now. इसकी स्केच काफ़ी सिंपल है, आप आराम से इसको फ्री हैंड कर सकते हो। ये मैंने फ्री हैंड ही किया है, तो आप भी आराम से कर सकते हो। यू डोंट नीड टू ट्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कैसे मैंने इसको स्केच किया है, वो भी एक आइडिया दे देती हूँ। आप देखो अगर केयरफुली, तो ये एक कर्व यहाँ हमारा जा रहा है ना, अगर आप देखो तो ये एक कर्व जा रहा है। सिंपली आप ये एक कर्व बना दो, ओके, और फिर उसके बाद एक और ये हैंड वाला दे दो, एंड यू जस्ट गो फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग। एक बार आप ये कर्व बना दोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली बाकी पोर्शंस समझ में आ जाएंगे। आप ये कर्व बना लो, फिर ये पोर्शन, बॉडी का पोर्शन बनाकर और ये फेस देकर, एंड यू गो फॉर द हैंड पार्ट। और स्कर्ट तो ईजी है ही, लाइक दिस यू कैन स्केच। दिस इज पर्शियन ब्लू, दिस इज पर्शियन ब्लू दैट आई एम गिविंग। अभी इसमें एक डार्कर शेड और आएगा नीचे, क्योंकि नीचे हमारा बिल्कुल ब्लैक है, सो आई विल गो फॉर दैट शेड। बट फर्स्ट ऑल ओवर आई एम गिविंग दिस पर्शियन ब्लू। जस्ट ये जो है, जहाँ मैंने कलर नहीं दिया, दोज आर द लाइन्स ऑफ द गाउन, जस्ट आई हैव लेफ्ट, सो दैट कि हम मेरी स्केचिंग थोड़ी रिवील हो, तो मुझे कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पे देना है कहाँ नहीं। तो जस्ट यू कैन सी एट सम प्लेसेस आई हैव लेफ्ट द गाउन लाइन्स, तो ये और काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ब्लेंड दिस एरिया, आई विल वॉश माई ब्रश, ओके, एंड ये अभी मेरा गीला ही है, सो आई विल टेक द दिस सेरुलियन ब्लू एंड हियर आई विल जस्ट मिक्स दिस एरिया लाइक दिस। सिंपली आप फिर से कलर ले लो सेरुलियन ब्लू, जो कि हमने यहाँ यूज़ किया है, एंड सिंपली जस्ट लाइक दिस यू कैन ब्लेंड इट लाइक दिस। सेम थिंग आई विल डू दिस साइड ऑल्सो। I'll take this and just a little water. जब भी आप रिमेंबर, एक्रिलिक में वाटर बहुत नहीं जाता है, आप सिंपली वाटर को टच करो। इन केस योर ब्रश इज गेटिंग ड्राई, व्हाट यू डू, जस्ट टच द वाटर लाइक दिस। मैं दिखा देती हूँ, जस्ट आई एम टचिंग, और या फिर आप एक कॉर्नर सिर्फ टच कर दो लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। अगर आपका ब्रश ड्राई हो रहा है, आपकी ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, सो यू डू लाइक दैट। कभी भी एक्रिलिक में आप बहुत वाटर मत लेना, एक्रिलिक में वाटर नहीं होता। व्हाट हैपेंस, अगर ज़्यादा वाटर होगा तो आपके कलर्स निकलने लगेंगे, दैट विल हैपन। सो नेवर यूज टू मच ऑफ वाटर इन एक्रिलिक, रिमेंबर। ओके पूनम, ओके, दिस इज़ अ वेरी इजी पेंटिंग। इफ़ यू आर न्यू ना, आप आराम से कर सकते हो। काफ़ी इजी है ये पेंटिंग, बहुत मतलब कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। ये मैं पूरा डिटेल में बता रही हूँ, सो यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। सो आई एम टेकिंग दिस ब्लैक कलर नाउ, ओके। द लोअर पार्ट इज़ कम्प्लीटली ब्लैक। इसके ऊपर मैं दे रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि मेरा सेकेंड लेयर भी आ जा रहा है। सो आई एम जस्ट गिविंग कम्प्लीटली ब्लैक ओवर हियर, एंड आई विल मिक्स इट विद द पर्शियन ब्लू। थोड़ा मैं पर्शियन ब्लू को और डीप करूँगी। जस्ट ये पहले मैं इसको यहाँ दे रही हूँ, एंड देन आई विल जस्ट मिक्स इट विद द पर्शियन ब्लू। हियर ऑल्सो इट इज़ ब्लैक, ऑलमोस्ट यहाँ तक है ब्लैक हमारा, इट इज़ लिटिल हियर, एंड ऑल्सो एट सम प्लेसेज एट दिस पार्ट हियर थोड़ा सा जस्ट। हालांकि आई एम नॉट गोइंग टू गिव, वी विल गिव इट विथ नाइफ, वो मैं रहने देती हूँ। वो सब सारे हम नाइफ वर्क करेंगे। आई टेक मोर ऑफ पर्शियन ब्लू एंड आई विल जस्ट ट्राई टू मिक्स इट विद द ब्लैक। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न, मैं मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम जनवरी पूनम आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फॉर दिस एक्रिलिक पेंटिंग, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो।
मैं आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ क्लास फॉर दिस एक्रेलिक पेंटिंग। और एक मैं इम्पास्टो भी करने वाली हूँ, एक इम्पास्टो आई एम गोइंग टू डू आफ्टर दीपावली। इम्पास्टो जो है एक्चुअली इट इज़ अ टेक्निक ऑफ यूजिंग थिक कलर्स। उसमें हम कलर्स को थिक कलर्स को अप्लाई करते हैं एंड वी मेक द पेंटिंग, दैट इज़ इम्पास्टो टेक्निक। सो अभी यहाँ थोड़ा ड्राई हो गया, आई जस्ट टच द वन टिप ओनली वन साइड ऑफ माई दिस ब्रश, और इतना ही वाटर काफ़ी है, मतलब लेस देन अ ड्रॉप यू कैन से, ओनली दिस मच वाटर इज इनफ फॉर योर दिस थिंग, फॉर एक्रेलिक ब्लेंडिंग एंड ऑल। कभी भी आप ज़्यादा वाटर मत लेना एक्रेलिक में, अदरवाइज योर दिस थिंग विल बी कम्प्लीटली लाइक रूइंड। सो ऑलमोस्ट दिस थिंग इज़ डन। यहाँ मैंने बाहर डार्क नहीं दिया है, यहाँ पे हमारा कुछ देयर इज़ सम काइंड ऑफ टेक्सचर। सो आई एम टेकिंग अ फ्लैट ब्रश नंबर 2 एंड आई एम टेकिंग a little black. I'm just making the Persian blue a little darker. थोड़ा सा मैं इसको डार्क करके just I'm giving this a little kind of texture like this. ये हमारा पूरा ये जो आप रफ वर्क देख रहे हो ना, ये कम्प्लीटली नाइफ वर्क से हमारा हाइड हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी हिडन। I'm applying a thick color only. And a little to this side also. Just यहाँ पे, that's it. बाकी सारा हमारा नाइफ वर्क होगा, जो भी इसका इफेक्ट है, whatever is the effect, all will be done with knife. या tomorrow also same time दीप्ति, tomorrow we will do the knife work, क्योंकि आज ही ड्राई होगा तभी मैं नाइफ वर्क कर पाऊंगी। तो I'll just do the, अभी हम ये अब इसकी फेस को हम कलर कर देते हैं, we will do the face work. यहाँ थोड़ा मेरा वाइट रह गया, हालांकि मैं इसमें अभी एक कोट और देके इसको छोड़ूंगी, क्योंकि पूरा ट्रांसपेरेंट हो रहा है और ये दिख रहा है। सो आई नीड टू गिव वन मोर कोट। ये इस तरह का राउंडेड, यू कैन सी इट इज़ कमिंग अ कर्विकल इफेक्ट, आप देख सकते हो पूरा ये राउंड जा रहा है। और जब हम नाइफ से देंगे तो इसका इफेक्ट और अच्छा आएगा। ये जो ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं ये आपके नहीं दिखेंगे, मतलब इट विल, यू विल गेट अ टेक्सचर्ड इफेक्ट ओवर हियर। नाउ आई विल गो फॉर द फेस पार्ट। सो फॉर द फेस पार्ट आई विल टेक, ये स्किन कलर मैं बनाऊंगी। सो फॉर दैट आप चाहो तो अगर आपके पास पैलेट में स्किन कलर है तो आप स्किन कलर यूज़ कर लो, मेरे पास है ऑलरेडी, I already have skin color. I can even use that also. I have this skin part, but I think I'll go for this क्योंकि इसका texture थोड़ा different है। जो हमारी reference pic है, the texture of it is a little, you can say, yellowish tone. उसका थोड़ा yellowish tone है, so I'll go for that. I'm taking this ochre yellow. Okay, बहुत हल्का सा ochre yellow and a pinch of orange. For the red tone, I will go for pinch of orange. ये थोड़ा अभी डार्क शेड है, आई विल ऐड मोर ऑफ वाइट टू इट। ये मेरा लाइट टोन बन गया, यू कैन सी कि स्किन कलर हमारा आ गया है। ये थोड़ा डार्क है, आई एडेड मोर ऑफ। तो आप इस तरह से कर सकते हो, लाइक इफ़ यू वांट अ टोन इन येलो टोन तो आप ऑपर येलो ज़्यादा मिक्स करो, और अगर आपको रेडिश टोन चाहिए देन यू ऐड मोर ऑफ ऑरेंज। सो जैसे हमारी इंडियन स्किन टोन दैट इज़ अ येलो टोन, ये हमारी स्किन जो है, हमारी जो इंडियन स्किन टोन है दैट इज़ येलो टोन, और जो हम फॉरनर्स की जो ब्रिटिश वगैरह होते हैं उनका जो होता है वो पिंकिश टोन होता है। So might be this girl might be an Indian, so she has got a yellow tone skin. If you are using flesh tint ना, you can add a little more. वो थोड़ा सा pinkish tone है, ये जो हमारा flesh tint है ना, ये pinkish tone है। So just if you want yellow tone, add a pinch of ochre yellow to it, then you will get the flesh yellow tone, this color. And this side of the hand is more of darker shade, might be light is falling less on her, so I've used this darker tone there. एंड रिमेंबर, बहुत लोग एक गलती करते हैं कि वो स्केचिंग वाली जो लाइंस होती है उनके ऊपर कलर नहीं देते हैं, और वो कई बार वो दिखती रहती है। सो वेन एवर यू गो फॉर दिस, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कवर द लाइन्स। ये मेरा ड्राई हो गया, आई थिंक आई कैन कीप माई हैंड ओवर हियर। सो वेन एवर यू गो फॉर दिस, जस्ट डू रिमेंबर to cover your sketching lines. I have seen many people कि वो sketching lines cover नहीं करते हैं, but remember to cover it.
एक्रिलिक इज़ ए फास्ट ड्राइंग मीडियम, सो इट हैज़ द एडवांटेज कि आप उसी वक्त इसमें सेकेंड कोट भी दे सकते हो. ऑयल में वैसा नहीं हो पाता है, वी नीड टू वेट फॉर अ डे, बट फॉर इन एक्रिलिक ये हमें एडवांटेज मिलती है इसमें. तो जब तक मैं ये सारे कोट्स खत्म करूँगी, व्हाट विल हैपन, ये कोट्स ड्राई हो जाएंगे एंड व्हेन आई विल गिव द शेडिंग, तो मैं सेकंड कोट अप्लाई करते हुए शेडिंग दूंगी. सो हैंड टू हैंड हमारा 2 कोट्स आ जाएगा. इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली शेयर द वीडियो. ओके, ये मैंने एक कोट दे दिया है. मैं फिर से एक कलर मेरा फिनिश हो गया, मैं बना के, एंड आई विल स्टार्ट विद द शेडिंग ऑफ द कलर. सो फॉर द शेडिंग आई विल टेक हियर burnt sienna, ochre yellow, and a little of sap green is there, so I'll go for that. अब देखो, ये सिर्फ ऑरेंज मिलाने पे वी गेट अ पिंकिश टोन, एंड एडिंग ऑफ ऑकर येलो गिव्स यू अ येलो टोन ऑफ स्किन. तो इस तरह से डिफरेंट शेड्स ऑफ स्किन यू कैन जस्ट क्रिएट. थोड़ा सा अगर डार्क जिसकी स्किन टोन होता है, देयर वी यूज बर्nt sienna. ऐसे भी स्किन टोन पे बर्nt sienna की शेडिंग आती है. I'll start with this hand. So one part, this part actually the light is falling from this side. Okay, so what will happen, this portion will be highlighted and the back portion of the hand will be little darker in shade. So for the darker shade I will prepare the darker shade as well. Here ochre yellow and a pinch of sap green and burnt sienna. And I will take here burnt sienna. Okay, एग्जैक्ट वही टोन आ गया है हमारा. ओके, सो जस्ट गो हियर. ये सेकेंड लेयर ऑफ कलर आई एम गिविंग. वी डू नीड टू गिव अ सेकेंड लेयर ऑफ कलर, इट्स अ मस्ट. It's a request, please share the video. Okay, and to the back side it is darker in shade, so I'll go with this shade. एंड व्हाट आई विल डू, आई जस्ट ब्लेंड इट. अभी हमारा ये ड्राई नहीं हुआ है, जस्ट सो आई विल ब्लेंड इट. जस्ट ये जो एज है, ओनली ब्लेंड द एज, डोंट ब्लेंड द होल थिंग, जस्ट द एज. जस्ट द एज ऑफ दिस डार्कर शेड वी नीड टू ब्लेंड. ये ऑटोमेटिकली आपका इधर भी आ जाएगा थोड़ा डार्कर शेड. A little more darker I am applying here, and this darker shade is going till her west part. ये इसके west तक जा रहा है, till here. The armpit area is a little darker, so I will blend this color a little more over at this part. ओके, डार्कर शेड हमने दे दिया है. अभी एट दिस पार्ट, दिस वन, विल गो फॉर दिस वन नाउ. इसमें मैं पहले ये स्किन टोन दे देती हूँ, सेकेंड लेयर ऑफ स्किन टोन.
and now the darker color. ऑल्सो वैन वी गो फॉर द शेडिंग, रिमेंबर कि वो भी एक शेप रहती है, शेडिंग की भी शेप रहती है, ये नहीं कि आप कोई भी शेप में उसको डाल दो कहीं भी, ऐसा नहीं होता है. लाइक हियर द darker area is broader and when we go up it is getting thinner and thinner and here it is very thin, the line is very thin of the darker area and it is going here like this. तो रिमेंबर कि जब भी आप शेडिंग करो तो उसका शेप भी ध्यान में रखना होता है. यू नीड टू कीप इन माइंड द शेप ऑफ द कलर्स, जो कलर आप दे रहे हो कि उस कलर का शेप क्या है, उस कलर की शेडिंग क्या है, यू नीड टू कीप दैट इन माइंड. Like here it is triangular, it is kind of triangular over here and slowly it is going up like this and it is getting thinner. So ये हमारा, I'll go for the face part. So face part is almost it is darker in shade. Okay. And her face part is mostly darker in shade. So from here it is almost dark, only her, it is just the upper part is more highlighted. इसको मैं सिंपली ब्लेंड करूँगी. I'll just blend it here. And here the chin part is left a little. ये जो शेडिंग है ये इनके पूरे चिन तक नहीं जा रही है. इट इज़ नॉट गोइंग टिल द चिन पार्ट हियर, क्योंकि ये नेक है हमारा यहाँ पे, सो इट इज़ शोइंग द नेक पार्ट लाइक दिस. I'll just blend at this part because this is completely dark. वो अभी हम हेयर का जो देंगे it will be more darker in this. And with just here like this, just with the other brush I am making it blended. हल्का सा blending होगा, ज़्यादा नहीं होगा. That's it. And this area remains dark only. A little of थोड़ा और शेडिंग आएगा यहाँ पे, which is sapphire. Directly sapphire I will give you. This part. Now again we will see the shading कि वो किस तरह से जा रही है यहाँ पे. It is going like this. This is her hair part and her shading is going just like this. And just blend the edge. Just blend the edge. Don't blend the whole thing. ये हमारा इस तरह से एज के पास ये सारा ब्लेंड हो जाएगा लाइक दिस. Now we will go for the neck area. Again I will take this darker shade, burnt sienna, ochre yellow and sap green. ये हमने darker shade बनाया था. ये जो नेक का हमारा ये रहता है, यू कैन से द नेक दिस थिंग, कॉलर बोन या जो यहाँ पे बोन रहती है वो हमें हाईलाइट करनी है. Just blending it with the rest of the part. For that I need to take a little skin shade. Like this. ये हमारा ऊपर तक चला जाएगा.
ये नेक वाली जो मसल्स होती है, बोन्स होती है, ये वही है। Okay, now it will be more darker over at this area. उसको मैं थोड़ा और डार्क करूँगी. I'll just go for dark brown color. Here I have taken brown and I will mix a pinch of black. Just a little dark brown I am making. And this part. First of all, the hair part. A little sap green, and this part I will blend with the sap green. Hairs and ये जो हमारा इसका है पार्ट, द फेस पार्ट शेडिंग, ये दोनों हमारा ब्लेंड हो जाएगा आपस में लाइक दिस. एंड फर्दर ये जो कलर्स हमने बनाया था, ये डार्क शेड, ये मेरा ड्राई हो गया. आई जस्ट टेक मोर ऑफ इट. ये हमारा फेस एंड नेक पार्ट हो गया है. आई जस्ट गो फॉर नाउ द हाईलाइट्स. और ये जो डार्क कलर है, थोड़े से हम यहाँ पे भी और देंगे. ये जो मैंने डार्क ब्राउन बनाया है, आई जस्ट गो फॉर इट हियर. इसको ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं है. सिंपली ये डार्क पोर्शंस वी हैव टू शो. सिंपली एजेस को थोड़ा सा आप ये कर दो. और यहाँ पे ये पोर्शन थोड़ा डार्क है इसका. जस्ट आई एम मेकिंग इट लिटिल मोर डार्कर. सो आई विल डू अ लिटिल डार्कर, नॉट मच, सिर्फ यहाँ पे ओनली एट दिस एरिया, बिकॉज दिस एरिया इज गेटिंग मोर लाइट, एंड हियर ओनली आई जस्ट नीड टू गिव अ लिटिल मोर डार्कर पार्ट. Okay, now the highlight. जहाँ जहाँ highlights है, there we will give a touch of white. Like here her on the palm, the light is falling here, and there is this like this. Then at this area, ये direct light की contact में है, so this area a little. So just you have to be careful where you have to give and where not. Okay, this area, and now we come to her face. Here her chin area, neck area, all these are in contact, like they are in front of her this thing. Now here just a highlight on her neck, and here at this part just a little here.
and this part, all this part are indirect in front of her, the light. So this parts will get more white here, this part. Okay. Now comes her body part. So body part, it's kind of, this part will be whiter here. This is actually highlight which I'm giving before only, so but you can give it later also. Even you can make a skin shade with this brown color also. This just mix a pinch of this burnt sienna to your this thing white, you will get a skin tone. I'll just show you. See, just I will take a pinch of this, and here I need to give a little kind of skin tone, but I want to change it, so I'm giving a burnt sienna touch, so I will get a skin tone but of different shade here. And she is wearing some kind of color, I will say kind of turquoise blue. Turquoise blue, I will just give her dress. Kind of the dress color is not very obvious, but it is kind of turquoise blue, which I will just give here. And mostly it is darker in shade because of the light portions. First I am giving her turquoise blue, then I will give darker shade on top of it. Okay. Now rest white first I will give to the rest of the area, burnt sienna and white. It is actually blending with this color, this area. It is blending with this color. Here also, and here also. Now I'll go for burnt sienna directly. When you mix burnt sienna with this our blue shade, you get a dark brown or blackish shade. So this is what I'm doing. I'm just using burnt sienna for this. This part of the skin is bare. This is actually, she is wearing this kind of dress. Just first I will go for this portion. It is almost kind of muddy look it is giving. Same thing here also, a darker shade just beside the strap of the dress. There is a darker line. Just mixing this turquoise blue and burnt sienna, you will get this color, the darker shade. Here at some parts, not all the parts, just some parts, like here a kind of zigzag it is, her dress is kind of zigzag kind of. And now, and also here this part, like the side part here, this part, her, like this, it will be darker in shade. Okay, and now I'll go for white, just the highlights. I'll give the highlights and then just I'll end this. This part is actually, just a minute, kind of it is here. Like this. More to this side here. Just I'll give more of blue here, like this. Just some texture I will give over here with the turquoise blue like this. So you will get a little texture on her dress also. And now I'll go for the darker shade. I'll just mix a little black, and wherever needed I'll just go for the darker parts here, like here. Here the dress and this colors are blending, both the parts. So I just gave a dark brown over here like this. And now the white shade wherever required. Here, this part, first of all the strap part, here, this is completely white in shade, this thing. And here it is a little skin shade, so I will mix burnt sienna and white to give this color over here, like this. Okay, I think almost this is done. Okay, so we have given a first coat of color all over. You can see this is the thing. And tomorrow same time I'll be here, and tomorrow we'll start with our knife work. I will give a second layer of color over here. Same thing, the same thing, just I'll give a second layer. Okay, and tomorrow we will go for the knife work. Thank you, bye.